मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं जिनका नाम है मिस्टर रेडी। उन्होंने मेरी पिछली डेल्टा वाली वीडियो देखी, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भी दिया, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे। जो पहला क्वेश्चन था वो उन्होंने ये पूछा कि सर आपने बोला कि जो एट द मनी होता है उसका डेल्टा 0.5 होता है। तो मैंने ऑप्शन चेन खोलकर देखी कि डेल्टा सर ने बोला है कि 0.5 होता है, तो वाकई डेल्टा 0.5 तो है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो कॉल ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू पुट ऑप्शंस। वो कैसे? चलो मैं ऑप्शन चेन पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन चेन आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो जो कॉल ऑप्शंस के इस साइड में डेल्टा है तथा पुट ऑप्शंस के डेल्टा इस साइड है। जैसे आप देखेंगे 25,800 अभी एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो कॉल ऑप्शंस का डेल्टा लगभग 0.52 है, ठीक है। वहीं पर अगर आप पुट ऑप्शंस के डेल्टा की बात करेंगे तो वो 0.48 है, तो इससे कुछ ज्यादा है। तो ये बात मेरे मित्र को समझ नहीं आई कि भैया जो कॉल ऑप्शंस का डेल्टा है वो पुट ऑप्शंस के डेल्टा से ज्यादा क्यों है। मैंने बोला चलो इसका आंसर करते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा। मैंने बोला भैया दोनों क्वेश्चन एक साथ बता दो ताकि मैं जो है आपको दोनों का उत्तर जो है प्रॉपर समझाने की कोशिश करूं। उन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा मुझसे वो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इस टाइप का कि सर मान लो किसी दिन आपको जो है मार्केट की डायरेक्शन पता हो। तो चलो मैंने मान लिया, मैंने बोला ठीक है, मुझे पता चल गया कि चलो मुझे डायरेक्शन पता है। तो उसने बोला कि आप कॉल ऑप्शंस को बाय करोगे या पुट ऑप्शंस को बाय करोगे। तो मैंने कहा कि मैं कॉल ऑप्शंस को बाय करूंगा ना कि पुट ऑप्शंस को। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों सर, आप कॉल ऑप्शंस को ही क्यों बाय करोगे, पुट ऑप्शंस को क्यों नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से एंड तक देखना है ताकि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेल्टा की जो वैल्यू जो होती है कौन कौन सी रेंज के बीच ट्रेड करती है। जैसे डेल्टा की क्या रेंज होती है, तो हमने बोला था कि कॉल ऑप्शंस की जो रेंज होती है 0 से लेके 1 तक होती है। पुट ऑप्शंस की रेंज होती है वो -1 टू 0 होती है। उसी प्रकार हम ट्रेडर की डेफिनेशंस में डेल्टा को समझे थे कि मान लो किसी का डेल्टा जो है 0.6 है, तो मान लो कि हम 0.6 स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। ये आप प्रॉपर जो है पूरा लास्ट का वीडियो अगर आप देखे हैं तो समझ चुके होंगे कि डेल्टा से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स को कितना ट्रेड कर रहे हैं और कैसे जो हम डेल्टा से प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ा सकते हैं। ये हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डेल्टा की वैल्यू को चेंज करने में सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि डेल्टा की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। पहला फैक्टर है वोलेटिलिटी, दूसरा फैक्टर है टाइम, तीसरा फैक्टर है मनीनेस एंड चौथा फैक्टर जो होता है स्टॉक प्राइस। ये चारों फैक्टर जो होते हैं डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इनमें बदलाव के कारण क्या होता है कि डेल्टा की वैल्यू में परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है, चलो बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जो कि डेल्टा को डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं वो क्या है। जैसे डायनेमिक्स फैक्टर विच अफेक्ट डेल्टा, जो कि डेल्टा को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर आता है वोलेटिलिटी, दूसरा फैक्टर आता है टाइम की जो हमने बात की है, तीसरा मनीनेस एंड चौथा आता है स्टॉक प्राइस। अब हम एक एक फैक्टर्स को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल वाइज एंड थ्योरेटिकल। अभी फिलहाल जैसे बात करते हैं कि जो है पहला फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर आता है यहाँ पर वोलेटिलिटी का, कि वोलेटिलिटी जो है कैसे डिपेंड्स करती है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं तो वोलेटिलिटी कैसे अफेक्ट करती है, अनसर्टेनिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है। जितना मार्केट ज्यादा वोलेटाइल्स होगा उसका जो है आउटकम्स उतना ही अनसर्टेन होगा। यानी कि एक चीज को आप समझ चुके होंगे कि वोलेटिलिटी यानी कि जी हाई जंपिंग होती है उसे हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी मार्केट में अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर पहली चीज है कि जहां जैसे वहां वोलेटिलिटी अगर कम है, व्हेन वोलेटिलिटी इज लो आउटकम्स आर सर्टेन।
आउटकम के सर्टेन आने के चांसेस काफी हाई है। यानी कि जो आईटीएम कॉल है स्टॉक से, उनका डेल्टा एक ही बना रहेगा अगर वोलेटिलिटी जो है लगभग जो है कम है, यानी कि वोलेटिलिटी अगर लो है, मार्केट अगर एटीएम पर ही बना हुआ है, जैसे यहाँ पर मान लो 25,000 जो है हमारा एटीएम प्राइस है, ठीक है, और जो है अगर वोलेटिलिटी कम है, अभी फिलहाल मार्केट 25,000 पर चल रहा है, और हमारा यहाँ पर अगर आईटीएम की बात करूं, डीप आईटीएम की बात करेंगे जिसका डेल्टा लगभग क्या है 1 है, यहाँ पर डीप आईटीएम जो है 24,000 है, उसका डेल्टा लगभग क्या है हमारा 1 है। वहीं पर अगर मैं डीप ओटीएम की बात करूं 26,000 की, तो उसका डेल्टा क्या है 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट की जो वोलेटिलिटी लो है, यानी कि वोलेटिलिटी अगर लो है, तो मार्केट क्या करेगा, यहां से जो है ना तो इधर की ओर बढ़ेगा, ना 24,000 की ओर बढ़ेगा, तो मार्केट के यहीं पर रहने के चांसेस ज्यादा है, तो मार्केट यहीं पर ट्रेड करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आईटीएम कॉल है, जो स्टॉक है, उसका डेल्टा एक ही बना रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जो है इन द मनी जो है इन द मनी ही बना रह जाएगा, क्योंकि मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाएगा 25,000 पर। और अगर मान लो मार्केट 25,000 पर ही एक्सपायर हो गया, तो 26,000 जो डेल्टा होगा उसका शून्य होगा, यानी कि जो आउट ऑफ द मनी जो है सारी स्ट्राइक प्राइस का जो है शून्य होने वाली है, तो उसका डेल्टा जीरो ही बना रहेगा। मतलब अगर वोलेटिलिटी कम है, तो जो आउट ऑफ द मनी है वो आउट ऑफ द मनी ही बना रह जाएगा, और इन द मनी जो है इन द मनी ही बना रह जाएगा। यानी कि आउटकम जो है सर्टेन हो जाएंगे कि भैया मार्केट में अगर मान लो अगर अनसर्टेनिटी को हम देखें तो वोलेटिलिटी कम होगी तो अनसर्टेनिटी होगी ही नहीं, और हमारी जो है टोटल आईटीएम कॉल है वो आईटीएम ही बनी रह जाएगी और ओटीएम कॉल ओटीएम ही रह जाएगी, ठीक है। अगर मान लो वोलेटिलिटी हाई है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर वोलेटिलिटी हाई है तो आउटकम्स आर लेस सर्टेन। क्यों आउटकम्स आर लेस सर्टेन? जो आईटीएम कॉल होती है में फॉल आउट ऑफ द मनी, जो कि ओटीएम भी बन सकती है। कैसे? जैसे मान लो 25,000 है, ठीक है, अभी मान लो मार्केट 25,000 हमारा एटीएम प्राइस है, अगर मान लो वोलेटिलिटी हाई है तो मार्केट 24,000 की तरफ जंपिंग भी कर सकता है। 24,000 की तरफ जंपिंग करेगा, जो डेल्टा हमारा था, डेल्टा कितना था 24,000 का, इन द मनी का 1 था। अगर मान लो 25,000 से 24,000 आ गया, तो जो है 24,000 जो है वो एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। फिर मान लो 24,000 से भी आगे चला गया मार्केट, तो हमारा जो है एटीएम ओटीएम बन जाएगा। तो ये जो हमारे किस तरफ बढ़ेगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। वहीं पर अगर मान लो 25,000 से मार्केट 26,000 की ओर अग्रसर हो जाए, 26,000 की ओर अगर कॉल ऑप्शंस अग्रसर हो जाती है, और उसका डेल्टा हमारे ओटीएम का डेल्टा क्या था, शून्य था, अभी एटीएम था तो डेल्टा लगभग शून्य था। तो जब मार्केट जो चपाक से जंपिंग करता है और 26,000 को क्रॉस करने लगता है, तो हमारा डेल्टा जो है 1 की ओर अग्रसर होने लगता है, यानी कि डेल्टा अचानक से राइज हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, यहां पर जैसे मान लो मार्केट अगर इस साइड ट्रेड करता है, तो यहां पर जो है हमारी आईटीएम कॉल क्या होती है, वो फॉल आउट ऑफ द मनी हो जाती है, यानी कि आउट ऑफ द मनी बन जाती है आईटीएम कॉल। तो उससे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा श्रिंक बोलते हैं। वहीं अगर ओटीएम कॉल की ओर मार्केट इस साइड मूव करता है, तो हमारी जो ओटीएम कॉल होती है वो इन द मनी बन जाती है। उससे क्या होता है, डेल्टा राइजेस हो जाता है, यानी कि डेल्टा बढ़ने लगता है। आपका जीरो जो डेल्टा होता है वो 1 की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि वोलेटिलिटी हाई होगी तो आउटकम्स आर लेस सर्टेन होंगे, और वोलेटिलिटी अगर कम होगी तो आउटकम आर सर्टेन होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स के बारे में, जो कि क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा टाइम है, कि टाइम कैसे जो है अफेक्ट करता है डेल्टा को। इसकी बात हम करते हैं। देखो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी अफेक्ट करता है डेल्टा को। अब हम टाइम की बात करते हैं कि टाइम कैसे अफेक्ट करता है डेल्टा की वैल्यू पर। यानी कि जितना ज्यादा टाइम होगा मोर अनसर्टेनिटी रहेगी, जितना कि वोलेटिलिटी में हमने देखा जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। उसी हिसाब से टाइम को भी देखेंगे तो जितना ज्यादा टाइम होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है, मान लो एक्सपायरी 1 वीक बाद है, एक्सपायरी 1 दिन बाद है, एक्सपायरी 1 महीने बाद है, तो जितनी एक्सपायरी दूर होगी, टाइम जितना ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम 1 महीने के व्यू को देखेंगे तो मार्केट कितना भी मूव कर सकता है। वहीं अगर हम कल की बात करेंगे, परसों की बात करेंगे, तो एक मोटा मोटी हमारे पास व्यू होगा कि मार्केट जो है आज इतना ही मूव कर सकता है, कल इतना ही मूव कर सकता है। लेकिन क्या हम 1 महीने का जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 1 साल का प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यानी कि जितना ज्यादा टाइम होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना लेस टाइम होगा
मोर सर्टेनिटी होगी, यानी कि आपका जो वैल्यूएशन होगा वो सर्टेन आएगा, रिजल्ट सर्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। चलो बोर्ड पर चलते हैं। यहां पर अगर मैं डेल्टा की बात करूं कि जो है टाइम, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन डेल्टा, यानी कि टाइम का क्या इफेक्ट होता है डेल्टा पर। मोर टाइम मोर अनसर्टेनिटी व्हेन एक्सपायरेशन इज फोर अवे, यानी कि एक्सपायरेशन काफी ज्यादा है तो डेल्टा मूव टुवर्ड्स 0.5। इसका क्या मीन होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर मान लो अभी फिलहाल मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है, अभी एटीएम मान लो 25,000 है, ठीक है, 25,000 पर मार्केट है, अभी फिलहाल जो है 25,000 पर मार्केट चल रहा है। तो अगर मान लो एक्सपायरी दूर है, एक्सपायरी दूर है, यानी कि आज मान लो 4 नवंबर 5 नवंबर है और एक्सपायरी हमारी 15 नवंबर को होने वाली है, ठीक है, आज 5 नवंबर है और एक्सपायरी जो है हमारी 15 नवंबर को होने वाली है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, 25,000 से, अभी जैसे आईटीएम का डेल्टा क्या है, आईटीएम का डेल्टा 1 है और ओटीएम का डेल्टा 0 है, ठीक है। तो अब मार्केट जो है 15 नवंबर तक इस साइड भी मूव कर सकता है, इस साइड भी मूव कर सकता है। अगर मान लो 25,000 से मार्केट जो है 24,000 की ओर अग्रसर होता है तो हमारा जो आईटीएम जो क्या बनने की कोशिश करेगा, वो एटीएम बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारा जो डेल्टा होगा वो 1 से क्या होने लगेगा, वो 0.5 की अग्रसर होने लगेगा, यानी कि जो है 25,000 जो है हमारा अगर मान लो 24,000 की ओर अग्रसर होगा तो वो आईटीएम एटीएम बनने लगेगा, ठीक है। तो 24,000 का जो डेल्टा है अभी फिलहाल 1 के करीब है, वो कि 0.5 की ओर अग्रसर होगा। वहीं पर अगर ओटीएम की बात करूं तो मान लो 25,000 से मार्केट जो है 26,000 की ओर अग्रसर होने लगे, तो ये जो 26,000 है, 26,000 की ओर अगर मान लो मार्केट अग्रसर होने लगे तो यहाँ पर जो है ओटीएम का जो डेल्टा 0 है वो जो है क्या होने लगेगा, ओटीएम धीरे धीरे एटीएम होने लगेगा। मार्केट 25,000 से 25,200 500 इस तरीके से वो ओटीएम जो है लेस ओटीएम होता जाएगा और वो भी एटीएम बन जाएगा, यानी कि 0.5 की ओर अग्रसर होने लगेगा। यानी कि जो है एक्सपायरेशन इज 4 अवे तो डेल्टा मूव टुवर्ड 0.5। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं अगर लेस टाइम में, मान लो 5 नवंबर आज है, ठीक है, आज 5 नवंबर है और एक्सपायरी हमारी 6 नवंबर को ही होने वाली है, ठीक है, हमारे पास टाइम काफी कम है, टाइम काफी कम है और हमारा जो आईटीएम का क्या प्राइस बना हुआ है अभी फिलहाल, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे 25,000 है, ठीक है, 25,000 हमारा एटीएम है और मार्केट जो है अगर मैं बात करूं 24,600 की बात करूं, 24,500 की बात कर लेते हैं, चलो 24,500 का जो डेल्टा बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, लगभग 1 बना हुआ है। तो अगर मान लो एक्सपायरी कल ही होने वाली है तो मार्केट जो है अभी 25,000 है, तो हमें लग रहा है कि या तो 100 पॉइंट इधर चला जाएगा या 100 पॉइंट इधर चला जाएगा। हमने एक रेंज तय कर ली है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, तो हमारे पास क्या है, टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। तो टाइमिंग अगर फिक्स हो चुकी है तो हमारा जो डेल्टा 1 है वो लगभग आईटीएम ही बना रह जाएगा, यानी कि कम टाइम है तो कल निश्चित है कि मार्केट में ये आईटीएम ही बना रह जाएगा, डेल्टा 1 ही रहेगा। और जो ओटीएम है 26,000, 25,000 से मार्केट 26,000 की ओर अग्रसर तो हो नहीं सकता कल के दिन में, वो देखो हो सकता है, उसके चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम निश्चित है कि भैया कल के दिन में जो 26,000 को क्रॉस कर सकता है तो उसके चांसेस काफी कम होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी कम है कि मार्केट कल के सेशन में 26,000 को क्रॉस कर दे, तो इसका जो डेल्टा शून्य बना हुआ है वो शून्य ही बना रह जाएगा, यानी कि वो ओटीएम है जो ओटीएम ही बना रह जाएगा। इस तरीके से टाइम डिपेंड करता है मार्केट पे कि आपका जो है अगर जितना ज्यादा एक्सपायरी दूर है अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, अगर एक्सपायरी आपकी जितनी पास है यानी कि जितना कम टाइम है आपके पास उतनी आपकी सर्टेनिटी ज्यादा रहेगी। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ मनीनेस। मनीनेस क्या होता है, मनीनेस होता है आईटीएम एटीएम ओटीएम, ये सारी चीजें होती है मनीनेस में आती है। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मनीनेस ऑन डेल्टा की बात करें कि जो मनीनेस जो है कैसे इफेक्ट करती है, तो मनीनेस क्या होता है, मनीनेस होता है आईटीएम एटीएम ओटीएम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, आईटीएम। हम अक्सर जो है आईटीएम को ही ट्रेड प्लान करते हैं क्यों करते हैं, इसका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जो आईटीएम्स जो होता है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज्यादा है। अपने डेल्टा को देखा था कि डेल्टा जो है किसका ज्यादा होता है, जिसका डेल्टा ज्यादा होता है उसके जो है प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज्यादा है। तो हम जो है यहाँ पर आईटीएम को डिस्कस करते हैं, फिर एटीएम ओटीएम के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आईटीएम है, आईटीएम में जो है कॉल का डेल्टा क्या करता है, क्लोज टू 1 होता है, यानी कि जो है मान लो अभी फिलहाल 25,000 पर निफ्टी चल रही है। अगर आप डीप आईटीएम की बात करेंगे
तो डीप आईटीएम हमारे लिए क्या होगा, 24,000 होगा। तो 24,000 का डेल्टा क्या रहेगा, डेल्टा लगभग जो है 1 रहता है, ठीक है। और वहीं पर अगर पुट की बात करेंगे तो पुट में जो हमारा डेल्टा जो है 25,000 के लिए पुट के 26,000 आईटीएम होगा, तो 26,000 का डेल्टा क्या रहेगा, क्लोजर टू -1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है आईटीएम ऑप्शन जो होता है ऑलमोस्ट मूव 0.4 पॉइंट विद स्टॉक्स, ठीक है। आईटीएम स्टॉक ऑलमोस्ट मूव 0.4 पॉइंट स्टॉक, यानी कि अगर आपका 100 का स्टॉक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 100 का स्टॉक है, ठीक है, 100 का स्टॉक अगर 101 भी गया ना, तो आपका जो मान लो डेल्टा 1 है, कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 1 है, पुट ऑप्शंस का डेल्टा -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मान लो प्रीमियम क्या है, आपने जो है आईटीएम लिया है डीप आईटीएम 100 का, अगर मान लो 90 स्टॉक का 90 स्ट्राइक प्राइस का आपने बाय किया है कॉल का ऑप्शंस, तो वहां पर जो है आपका 20 का प्रीमियम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 100 से 101 हुआ तो आपका प्रीमियम 20 से 21 हो जाएगा। यानी कि आईटीएम स्टॉक ऑलमोस्ट मूव 0.4 पॉइंट विद स्टॉक। वहीं अगर ओटीएम की बात करूं तो कॉल का डेल्टा क्लोजर टू 0 होता है। ओटीएम में कॉल का डेल्टा क्या होता है, 0 होता है। अगर मान लो अभी मान लो 25,000 निफ्टी चल रही है, अगर यहाँ पर मैं ओटीएम की बात करूं तो ओटीएम क्या है, 26,000 ले लो, डीप ओटीएम ले लो, तो 26,000 का डेल्टा लगभग 0 होता है, ठीक है। वही पुट का डेल्टा भी क्या होता है, 0 होता है। पुट के लिए जो ओटीएम क्या होगा, पुट के लिए होगा 24,000, डीप ओटीएम होगा पुट के लिए, तो पुट के लिए ये भी डेल्टा क्या होगा, 0 ही होगा। तो जो है ओटीएम ऑप्शंस वेरी अनलाइकली टू मूव विद द स्टॉक अनलेस बिग मूव कमिंग। जब तक मार्केट जो है बड़ा मूव नहीं करता है, जैसे 25,000 से मार्केट अगर 26,000 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक जो है ओटीएम में कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि जो है ओटीएम में क्यों मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका डेल्टा बहुत कम है, और डेल्टा जितना कम होगा उसमें जो है मूवमेंट उतना आसानी से नहीं होगा। एक बार मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूं आपको कि ऑप्शन चेन में हम डिस्कस करते हैं कि जो ओटीएम है, जैसे अभी कॉल ऑप्शंस के लिए मैं बात करूं 25,800 पर अभी निफ्टी चल रही है, तो कॉल ऑप्शंस में ओटीएम क्या होगा, 25,800 से जो है अगर मैं बात करूं नीचे की साइड चले हम 26,800 यानी 1,000 पॉइंट दूर चलेंगे तो डेल्टा कितना होगा, ये 0.01 होगा। यानी कि अगर एक पॉइंट मूवमेंट करेगा तो आपका जो प्रीमियम है, यहाँ पर अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं, प्रीमियम क्या है 2.15 है, तो 2.15 प्लस 0.01 मूव करेगा, यानी कि उतना कोई प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगा। अभी जैसे ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आज वैसे सैटरडे संडे चल रहा है तो मार्केट बंद है, लेकिन जो है जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। 0.01 में क्या ही परिवर्तन आ जाएगा, 0.02 में क्या ही परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि जितना डेल्टा कम होगा उसमें परिवर्तन होने के चांसेस उतना ही कम है। वहीं अगर पुट की बात करूं तो पुट के लिए जैसे ओटीएम क्या है 24,300 का डेल्टा 0.01 है। अब इसमें क्या ही परिवर्तन आ जाएगा, -0.01 है, तो माइनस में पुट का होता है तो इसमें उतना परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो जो ओटीएम का ऑप्शंस होता है ना, ओटीएम्स के ऑप्शंस में जो है उतना परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो है उसके डेल्टा काफी कम होते हैं, और जब तक एक बड़ा मूवमेंट ना आए, बड़े मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। जैसे हमने पहले या दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो है एक तो आया था 2020 में मूवमेंट मिला था, मार्केट जो है 1100 पॉइंट्स का लगातार फॉल हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 2024 में हुआ, यानी कि 4 साल में एक बार बड़ा मूवमेंट मिला है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% है। तो 1% से भी प्रोबेबिलिटी कम है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी हम बात करते हैं। इसलिए हम आईटीएम ऑप्शंस को ट्रेड करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि आईटीएम ऑप्शंस में क्या होता है, डेल्टा आपका जो है ज्यादा होता है। डेल्टा ज्यादा होगा तो मार्केट जितना मूवमेंट करेगा उतने ही पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये हमने देख लिया कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में किसको ट्रेड किया जाए जिससे कि डेल्टा को अफेक्ट करें। तो यहाँ पर जो है डेल्टा जो है किसका ज्यादा होता है, आईटीएम का डेल्टा ज्यादा होता है, तो यानी कि मनी नेस भी डिपेंड करता है। आईटीएम्स का डेल्टा ज्यादा होता है, ओटीएम्स का डेल्टा कम होता है, एटीएम्स का डेल्टा जो है बीच का होता है, ठीक है। अब हम चौथे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। चौथा फैक्टर क्या है, चलो बोर्ड पर चलते हैं। उससे पहले हम एटीएम की बात कर लेते हैं। ओटीएम एंड आईटीएम्स के डेल्टा की तो हमने बात कर ली है। अब हम जो बात करते हैं कि एटीएम्स का डेल्टा कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं एटीएम के डेल्टा की बात करूं तो जो एटीएम का डेल्टा है, यहां पर हम समझने की कोशिश करें कि जो एटीएम है, ठीक है, एटीएम में कॉल ऑप्शंस का डेल्टा जो है 0.5 होता है, वहीं पुट ऑप्शंस का डेल्टा क्या होता है, -0.5 के समथिंग होता है।
वहीं पर एटीएम ऑप्शंस हैव इक्वल चांस टू एक्सपायर इन आईटीएम और एटीएम। ऐसा क्यों भाई कि एटीएम के पास दोनों चांसेस है कि वो जो है किस और अग्रसर हो और कहां पर एक्सपायर हो। क्यों? क्योंकि एटीएम इज नॉट एग्जैक्टली 0.5, वो जो है 0.51 0.49 इस तरीके से मूव करता रहता है। यहाँ पर जैसे मैं स्टॉक दिखाऊं आपको कि अभी फिलहाल जैसे 100 रुपए का स्टॉक चल रहा है, तो जो है अभी एक्सपायरी मान लो दूर है, तो यहाँ पर जो है ये 95 की ओर भी जा सकता है और ये जो है 105 की ओर भी जा सकता है। यानी कि इसके पास दोनों इक्वल चांस है। यानी कि अभी जैसे ये ओटीएम है इसके लिए, तो ये जो है और ये आईटीएम बना हुआ है, ठीक है। तो इसके पास क्या है कि इक्वल चांस है कि एक्सपायर इन आईटीएम्स और ओटीएम। यानी कि अभी एटीएम है तो ये जो है यहाँ पर भी एक्सपायर हो सकता है, यहाँ पर भी एक्सपायर हो सकता है। तो एटीएम के पास दोनों चांस होते हैं। अब जो आता है कि क्वेश्चन क्या था कि वाई एटीएम डेल्टा इज नॉट एग्जैक्टली 0.5। ये ऐसा होता है कि एटीएम कॉल डेल्टा इज ऑफन स्लाइटली अबव 0.5 और एटीएम जो पुट डेल्टा होता है वो ऑफन स्लाइटली लेस देन अबाउट -0.5। इसका आपको आंसर मिल चुका होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चंस क्या था, जो कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस था। दूसरा क्वेश्चन क्या था जो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था कि सर अगर आपको डायरेक्शंस पता हो तो आप कॉल ऑप्शंस को बाय करना पसंद करोगे या पुट ऑप्शंस को बाय करना पसंद करोगे। तो मैंने क्या बोला था कि मैं जो है कॉल ऑप्शंस को बाय करूंगा। तो वो क्यों करूंगा, यहां पर मुझे फायदा होता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कॉल ऑप्शंस को क्यों बाय। तो जो कॉल ऑप्शंस होता है ना उसमें हमारी सेविंग काफी अच्छी होती है। यहाँ पर चलो समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉल ऑप्शंस होता है उसमें हमारी सेविंग कैसे होती है। जैसे कि मान लो अभी निफ्टी का कोई भी मान लो स्टॉक मान लेते हैं, हम निफ्टी का एग्जांपल नहीं लेते हैं, कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपए उसकी प्राइस है, ठीक है। 100 रुपए की प्राइस है और हम जो है डीप आईटीएम स्ट्राइक प्राइस यानी कि उस स्टॉक की 95 की स्ट्राइक प्राइस यानी कि डीप आईटीएम हो चुकी है, उस डीप आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदते हैं। अब मान लो हमारा 100 का स्टॉक 101 की ओर बढ़ता है, यानी कि 1 रुपए से हमारा स्टॉक बढ़ता है, तो हमारा ऑप्शंस भी क्या होता है, 20 रुपए का हमने ऑप्शन लिया तो 20 रुपए का ऑप्शन 21 रुपया हो गया। तो यहाँ पर तो हमें 100 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें सिर्फ जो है 20 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा था अगर स्टॉक 1 रुपया बढ़ रहा था, और यहाँ पर भी जो अगर स्टॉक 100 से 101 हो रहा है तो हमें फायदा तो 1 रुपए का ही हो रहा है। यानी कि 100 की जगह पर हमारे कितने पैसे लगे, हमारे सिर्फ 20 रुपए लगे। तो हमारी सेविंग कितनी हुई, हमारी सेविंग हो गई 80 रुपीज की। अब हम 80 रुपीज को क्या करेंगे, बैंक में डाल देंगे, तो इस 80 रुपीज का जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये हम एक स्टॉक के लिए बात कर रहे हैं। ये स्टॉक अगर आप एक स्टॉक की जगह 100 स्टॉक लेते हैं, मान लो आप एक स्टॉक ना लाके 100 स्टॉक लेते हैं, 100 स्टॉक लेंगे तो आपको जो है सेविंग कितनी होगी, 100 इंटू 80 होगी। यानी कि जो है आपकी जो है सेविंग कितनी होगी, लगभग 8000 की सेविंग होगी। अगर आप मान लो 100 स्टॉक ना लेके 1000 स्टॉक लेके, अगर मान लो 1000 स्टॉक की जगह आप उसने ऑप्शंस बाय किए होते, तो 1000 इंटू 80 की यानी कि आपको 80,000 की सेविंग होगी। यानी कि आपका जितना फंड बढ़ता जाएगा उतना आप जो है बैंक में डाल सकते हैं। बैंक में एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप बैंक में भी नहीं डालते हैं, आप जो है कहीं जो है किसी और बिजनेस में ट्राई करते हैं, तो भी जो है आपकी ये सेविंग जो है आपको और प्रॉफिट कमा के दे सकती है। तो ये कॉल ऑप्शंस में ही होता है, ये चीजें पुट ऑप्शंस में नहीं होती है। क्यों पुट ऑप्शंस में नहीं होती, क्योंकि जो है वहां पर जो है पुट ऑप्शंस को क्या है, पुट ऑप्शंस एक डिफरेंट चीज है। आप समझ रहे हैं कि कॉल ऑप्शंस को तो हमने जिस तरीके से कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम हम खरीद रहे हैं उसी तरीके से पुट ऑप्शंस का भी खरीद सकते हैं। नहीं, पुट ऑप्शंस में क्या होता है, आपको सेल करना होता है। हम ये नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, सेम डे की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में मान लो किसी भी आपको स्टॉक को सेल करना होता है, तो उसके पास आपके पास वो स्टॉक होना भी तो चाहिए। जैसे कॉल ऑप्शंस तो आप बाय कर लेते हैं, स्टॉक बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपको सेल करना है, मान लो आप 100 रुपए पर स्टॉक चल रहा है, अगर आप जो है अब इसको 90 रुपए पे बाय करेंगे, तो उससे पहले आपके पास जो है वो स्टॉक 100 रुपए पे सेल किया हुआ होना भी तो चाहिए, कि अगर आप 100 पर सेल करेंगे तो आप 90 पर बाय कर सकेंगे। यानी कि आपका मार्जिन ब्लॉक रहता है पुट ऑप्शंस में। इसलिए मैं पुट ऑप्शंस को बाय नहीं करूंगा, क्योंकि पुट ऑप्शंस एक सेलिंग पर्पज से होता है। यानी कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको लॉस होगा, जबकि स्टॉक बढ़ रहा है तो भी आपको लॉस होगा। उसके लिए आपका मार्जिन ब्लॉक रहता है,
उससे क्या होगा कि वो आपका इंटरेस्ट फैक्टर नहीं हो सकेगा। यानी कि आप जो इंटरेस्ट कमा रहे थे कि भैया 100 रुपए की जगह में 80 रुपए मेरा सेव होंगे, 80 रुपए मैं बैंक में डालूंगा तो उससे में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो चीजें यहाँ पर आपको पुट ऑप्शंस में नहीं होगी। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शंस को प्रीफर करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रॉपर मिल चुका होगा। देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक मैंने पहले लेक्चर बनाए हुए हैं, उन लेक्चर्स को आप देख के आए हैं तो आपको ये प्रॉपर वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता जा रहा हूँ और प्रॉपर जो है थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली समझाता जा रहा हूँ। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शंस के दो एडवांटेज है जो कि हमने पढ़े हैं। दो एडवांटेज क्या है, स्मॉल अपफ्रंट प्रीमियम, यानी कि कॉल ऑप्शंस में आपको एक तो फंड कम लगेगा, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन आप इससे क्यों बोलते हैं कि उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसका आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपको प्रॉफिट उतना का उतना हो रहा है और आपका जो है प्रीमियम कम लगा हुआ है। वहीं पर अगर मैं कॉल ऑप्शंस हैज एक्स्ट्रा वैल्यू ड्यू टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के कारण इसके पास एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाती है कॉल ऑप्शंस में। वहीं अगर पुट ऑप्शंस की बात करूं तो पुट ऑप्शंस में ओनली वन एडवांटेज आपको मिलता है, वो स्मॉल अपफ्रंट प्रीमियम तो लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फाइनेंस बूस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप उस फंड को सेव नहीं कर सकते हैं, आपका मार्जिन ब्लॉक रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा आप उससे जो है इंटरेस्ट वगैरह ये चीजें प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चौथे फैक्टर्स के बारे में। चौथा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर हमारे यहाँ पर आता है कि इफेक्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की प्राइस पर भी डिपेंड्स करता है हमारी डेल्टा की वैल्यू। यानी कि स्टॉक का प्राइस जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा, उससे जो है हमारे डेल्टा की वैल्यू पर काफी इफेक्ट करता है। वो कैसे होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टॉक की प्राइस की बात करें हम, तो स्टॉक प्राइस यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं, जैसे कोई स्टॉक है 20 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, 20 रुपए के स्टॉक को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 रुपए उससे माइनस करके मान लो 15 रुपए की स्ट्राइक प्राइस हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 15 रुपए की स्ट्राइक प्राइस उसके लिए क्या हो जाएगी, 25% आईटीएम हो जाएगी। 25% आईटीएम मतलब डीप आईटीएम हो जाएगी। यानी कि जो 20 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए के लिए अगर 15 रुपए की बात करोगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, 5 है, ठीक है। आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 5 इसकी दूरी है और टोटल कितना है, 20 है, टोटल 20 का स्टॉक है, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये जैसे ही आप गुणा भाग करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये 25% आएगा, ठीक है। तो 25% आईटीएम एक डीप आईटीएम होगा, तो इसका डेल्टा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं, 20 रुपए के स्टॉक में डेल्टा हमारा 25% आईटीएम हो रहा है। अब वहीं पर आप 20 की जगह 200 रुपए का स्टॉक ले लिया, यानी कि स्टॉक प्राइस को चेंज कर दिया। स्टॉक प्राइस कैसे डेल्टा पर इफेक्ट करती है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टॉक प्राइस अगर 200 कर दिया हमने, तो उसके लिए अगर हम 5 रुपए कम की स्ट्राइक प्राइस लेंगे, यानी कि 195 करेंगे, तो ये लगभग जो है 2.5% ही आईटीएम है। क्योंकि जो है अगर आप 195 को देखेंगे और 200 को देखेंगे, तो ये जो है इसके बीच अंतर कितना है, 5 रुपए का है। तो स्टॉक कितना है आपका, 200 रुपए का है, आप इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.5%। 2.5% आईटीएम, तो ये लगभग एटीएम ही हो चुका है, स्लाइटली आईटीएम है, तो एटीएम की ओर तरह ही ट्रेड करें। यानी कि इसका डेल्टा क्या होगा, 0.5 से 0.6 होगा। यानी कि हमने स्टॉक की प्राइस को चेंज किया और हमारे डेल्टा पर इफेक्ट हो गया। वहीं पर अगर मान लो स्टॉक की प्राइस 2000 है, ठीक है, 2000 में आप 5 रुपए माइनस, यानी कि 1995 की जो है आप बाय कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस की, तो वो लगभग एटीएम की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि 5 भाजिक 2000 देखोगे तो वो कितना एटीएम आ रहा है, ठीक है। आप उस आईटीएम को देखोगे तो वो लगभग 0.25% आ रहा है, यानी कि 0.25% आईटीएम कोई आईटीएम नहीं होगा, वो एटीएम की तरह ट्रेड करेगा, तो उसका डेल्टा क्या होगा, लगभग 0.5 ही होगा। इस तरीके से स्टॉक की प्राइस का डेल्टा पर काफी मूवमेंट फर्क पड़ता है, यानी कि ये फैक्टर काफी जो अफेक्ट करता है। अभी हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन में चारों फैक्टर को, कि चारों फैक्टर जो है काफी आपको ऑप्शन चेन्स को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं डेल्टा की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने क्या चीज की बात की थी, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो डेल्टा की वैल्यू भी काफी ज्यादा हाई फ्लक्चुएशन होती रहेगी, ये 0.9 से 0 की ओर भी बढ़ सकता है। और जो है अगर वहां पर अगर हम नीचे की साइड चलें, तो वो जो फैक्टर है ओटीएम बना हुआ है, वो आईटीएम भी बन सकता है। वोलेटिलिटी टाइम अगर एक्सपायरेशन में ज्यादा बचा हुआ है,
टाइम अगर एक्सपायरेशन में ज्यादा बचा हुआ है तो डेल्टा जो 0.9 अभी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम भी बन सकती है, ओटीएम भी बन सकती है। टाइम अगर कम है तो आईटीएम और एटीएम में रहने के चांसेस ज्यादा है। तीसरी चीज हमने क्या बोली थी, मनीनेस। मनीनेस यानी कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम्स का डेल्टा डिफरेंट होता है। जैसे कि आईटीएम्स का डेल्टा 0.9 है, वहीं एटीएम्स के डेल्टा की बात करूं तो वो लगभग 0.5 के समथिंग है। वहीं ओटीएम्स का डेल्टा 0.01 की ओर अग्रसर होता है। चौथा फैक्टर हमने क्या तय किया था कि चौथा फैक्टर स्टॉक की प्राइस। स्टॉक की प्राइस अगर कम होगी तो उस हिसाब से डेल्टा भी जो है ज्यादा होगा, स्टॉक की प्राइस ज्यादा होगी तो डेल्टा कम होगा। ठीक है, इस चीज को हमने समझ चुका है, ऑप्शन चेन्स में भी हम समझ चुके हैं। तो ये चीजें, एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है कि डेल्टा की वैल्यू को जो है, डेल्टा की वैल्यू भी क्या चेंज हो सकती है। डेल्टा की वैल्यू एक चीज पर और इफेक्ट करती है, वो होता है गामा। गामा क्या होता है इसका हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि डेल्टा की वैल्यू को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। डेल्टा की वैल्यू को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो गामा होता है। उसका हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जो जिसको एक बार समझने के बाद आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि डेल्टा जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है गामा से। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, उन सारे ग्रुपों में शेयर करें जहां पर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइजेक्शंस को देखकर जो है यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। लोगों को ड्रीम दिखाया जा रहा है, कार वगैरह ये सारी शो ऑफ करके यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप उन ग्रुप में शेयर करें ताकि वो जो निर्दोष लोग हैं उनके पास सही ध्यान जा सके और वो भी प्रॉपर ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगाए तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।